बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर के बाद चैप्टर 14 में आपको इसलिए तैयार करवा रही हूँ क्योंकि पेयरिंग स्कीम में लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आपका चैप्टर 1 में से आएगा और दूसरा पार्ट चैप्टर 14 में से आएगा, इसलिए चैप्टर 1 के साथ चैप्टर 14 तैयार करना भी बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 14 का थोड़ा सा आपको पहले इंट्रोडक्शन करा देती हूँ कि इसमें हम ट्रांसपोर्ट का पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है कि जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं वो किसी सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर किस तरीके से एंटर होंगे, फिर उनकी मूवमेंट किस तरीके से होगी और अगर बाहर जाना है तो सब्सटेंसेस की मूवमेंट किस तरीके से होगी। इसमें सेल लेवल पे आपने पढ़ा होगा डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, या फिर इसमें फर्दर ह्यूमंस के अंदर अगर हम देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम, बाकी भी इस तरह के बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनके अंदर हम सर्कुलेशन को पढ़ते हैं। प्लांट्स के अंदर कि किस तरीके से उनकी रूट्स के जरिए से पानी दाखिल होगा और पहले वो रूट के जाइलम तक पहुंचेगा और फिर जाइलम से ऑनवर्ड पत्तों तक किस तरीके से पानी पहुंचता है, तो ये सारा कुछ इस चैप्टर में मौजूद है। शुरू करने से पहले पेयरिंग स्कीम को देख लेते हैं। पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इस चैप्टर में से आपके MCQs 2 होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से 2 हैं और लॉन्ग क्वेश्चन 1 है। इस तरह से हमारा टारगेट इस चैप्टर का भी पूरे 10 नंबर होगा। 10 नंबर चैप्टर 14, 10 नंबर चैप्टर 1, इस तरह से 20 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे अगर आप अपनी तैयारी सही तरीके से करें। अपने नोटबुक्स ओपन कर लें ताकि आप नोट्स अपने साथ साथ बनाएं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? डेफिनेशन देखिए, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस or the ions with the help of carrier protein of plasma membrane is called facilitated diffusion। यानी अगर सेल के अंदर कुछ सब्सटेंसेस ने मूव करना है या सेल से बाहर जाना है तो कुछ कैरियर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो कैरियर प्रोटीन की मदद से जब कुछ सब्सटेंसेस या आयंस की मूवमेंट होती है तो इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। और इसमें एग्जांपल जो मैंने मेंशन की हुई है कि some nutrients are taken up by the root cell by facilitated diffusion, और बहुत सारे जो आयंस हैं क्योंकि वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते तो विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन वो मेम्ब्रेन क्रॉस करेंगे। यहाँ से आप स्केच देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट तरह की जो मूवमेंट्स है उनका बताया गया है। इसको आप अगर तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है बाहर और ये सेल मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है और सेल मेम्ब्रेन से फिर जो अंदर वाली साइड है नीचे की तरफ ये इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, बाहर वाला एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है और नीचे वाली साइड पे इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है। अब यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि वो बहुत आसानी से क्रॉस कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को और उनकी मूवमेंट हमेशा होगी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। The movement of material from their higher concentration to lower concentration is known as simple diffusion। तो ये बहुत सारे सब्सटेंसेस के अंदर होगी। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अगर आप देखें तो ये सब्सटेंसेस जो ग्रीन कलर में आपको बबल नजर आ रहे हैं या ब्लू में नजर आ रहे हैं, ये डायरेक्टली यहाँ से मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहे, यानी लिक्विड बायलेयर को क्रॉस नहीं कर रहे, बल्कि इनकी मूवमेंट कुछ खास चैनल्स में से हो रही है और ये चैनल्स कैरियर प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इन दोनों प्रोसेस में, डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, हम नोट कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो रही है। इसके कंपैरिजन में अगर आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखें तो यहाँ पे मटेरियल्स की जो मूवमेंट है वो फ्रॉम देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो इसमें फिर ATP इस्तेमाल होंगी क्योंकि जब भी हमें लो से हाई की तरफ मटेरियल को मूव करवाना होता है तो उसके लिए एनर्जी कंज्यूम होगी। तो यहाँ से भी अब आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का क्लियर हो जाना चाहिए कि मटेरियल्स की मूवमेंट हो रही है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। सेकंड क्वेश्चन, कंपेयर डिफ्यूजन विद ऑस्मोसिस।
डिफ्यूजन अभी आप देख चुके हैं कि इसमें जो मटेरियल है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस भी इससे जो है मिलता जुलता प्रोसेस है, लेकिन इसमें जो मूवमेंट है वो वाटर की होगी, यानी सॉल्वेंट की होगी। तो उसको देख लेते हैं। पहले आप इनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देना है। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन आर द टू टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट which play a vital role in moving molecule in and out of the cell। दोनों जो है ऑस्मोसिस हो चाहे डिफ्यूजन हो, ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट्स की टाइप है। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती और इनकी मदद से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर या बाहर मूव कर सकते हैं। डिफ्यूजन आप पीछे भी देख चुके हैं अभी डायग्राम में। Diffusion is the process of moving particle from a region of higher concentration to a region of lower concentration until equilibrium is reached। पार्टिकल्स ने हायर से लोअर की तरफ जाना है और ये डिफ्यूजन तब तक होती रहती है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता। इसके बाद ऑस्मोसिस का देखें। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग सॉल्वेंट पार्टिकल, यानी इसमें सॉल्वेंट आपने लेना है, जैसे कि वाटर एक सॉल्वेंट है, उसमें बहुत सारी चीजें डिजॉल्व हो सकती हैं जो कि सोल्यूट कहलाएंगी। तो सॉल्वेंट की मूवमेंट है ऑस्मोसिस के अंदर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्वेंट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द सॉल्वेंट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस में ये पॉइंट्स हमें लाजमी ध्यान में रखने हैं कि ऑस्मोसिस के अंदर एक तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लाजमी मौजूद होगी, ये रिक्वायरमेंट है, और दूसरा जो मूवमेंट है वो हम सॉल्वेंट की ले रहे हैं और सॉल्वेंट की जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा। और ये जो पूरा एक प्रोसेस है इसमें भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। डिफ्यूजन का भी मैंने आपको बताया था, उसमें भी एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। अब इनका फर्दर कंपैरिजन देखें कि डिफ्यूजन लिक्विड में भी हो सकती है, गैस में भी हो सकती है, इवन कुछ सॉलिड पार्टिकल जो हैं वो भी डिफ्यूज कर सकते हैं फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन ऑस्मोसिस इज लिमिटेड ओनली टू द लिक्विड मीडियम। ये इनका बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरे डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है। डिफ्यूजन इट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल, उनके बाकी भी कुछ पार्टिकल्स हैं तो उनके अंदर से डिफ्यूज हो जाना है, लेकिन ऑस्मोसिस जो है वो डिपेंड करेगा ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, क्योंकि जितने ज्यादा उसमें सोल्यूट होंगे तो वाटर की मूवमेंट दूसरी साइड पे कम होगी, क्योंकि वो खुद ही हाइपर हो जाएगा, उसमें सोल्यूट ज्यादा होंगे तो उसकी मूवमेंट डिपेंड करती है कि सोल्यूट किस साइड पे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए कि सेल के अंदर सोल्यूट ज्यादा है और सेल के बाहर सोल्यूट कम है। तो बाहर सोल्यूट कम है तो इसका मतलब है वाटर ज्यादा होगा, तो फिर बाहर से पानी उस तरफ मूव करेगा जहां पे सोल्यूट ज्यादा होंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि उसकी डायरेक्शन किस साइड पे होती है। डिफ्यूजन में इट डज नॉट रिक्वायर वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, लेकिन ऑस्मोसिस में तो आप देख चुके हैं लिक्विड होता है, इसमें वाटर की जरूरत होगी। डिफ्यूजन में देखें कि बोथ द मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन डिफ्यूज। डिफ्यूजन तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन ऑस्मोसिस में only the solvent molecules can diffuse। फर्दर डिफ्यूजन में देखिए द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स अकर इन ऑल डायरेक्शन। जब भी आप कहीं फॉर एग्जाम्पल कोई परफ्यूम स्प्रे करें तो एक डायरेक्शन नहीं होती कि किस साइड पे उसकी फ्रेग्रेंस जाएगी, बल्कि वो ऑल डायरेक्शन में जा सकता है। ऑस्मोसिस के केस में द फ्लो ऑफ पार्टिकल अकर ओनली इन वन डायरेक्शन। अगर वाटर ने बाहर से अंदर की तरफ आना है तो वो बाहर से अंदर की तरफ ही आएगा, अंदर से बाहर जाना है तो अंदर से बाहर ही जाएगा, तो वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगी ऑस्मोसिस के अंदर। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुके हैं पास्ट पेपर्स में, तो आपने एक तो शुरू पिछले पेज पे जो मैंने भी आपको बताया है उसमें डेफिनेशंस आ जाएंगी इनकी, लेकिन डिफरेंसेस भी आपने लाजमी बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये दोनों चीजें आप पिछले डायग्राम में देख चुके हैं। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन कैरियर्स इन्वॉल्व होंगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर टू हायर मूवमेंट होगी जिसमें एनर्जी कंज्यूम होगी। डेफिनेशन देखिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दी, वो आप पिछले कर लीजिएगा जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में मौजूद थी। The movement of molecules from an area of lower concentration to an area of higher concentration with use of energy is called active transport। एक्टिव में
ये आपने लाजमी मेंशन करना है कि इसमें यूज ऑफ एनर्जी होगा। और दूसरा डिफरेंस क्या था कि लोअर टू हायर। इसमें अब एग्जांपल देखें कि मोस्ट ऑफ फाइंड्स आर टेकन अप बाय रूट्स थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सॉइल के अंदर इतने ज़्यादा आयन मौजूद नहीं होते, प्लांट के अपने अंदर मौजूद होते हैं, तो वो फिर बाहर से भी जो आयन उसको अवेलेबल होंगे उनको भी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से अपने अंदर ले लेगा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का पूछा गया है। प्लाज्मोडेस्माटा हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। Plasmodesmata are the cytoplasmic strands that extend through pores in adjacent cell wall. In the cells of root, the cell membrane and cytoplasm can be regarded as acting together as one partially permeable membrane. ये डायग्राम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो येलो कलर में दिखाया हुआ है ये साइटोप्लाज्म है, और इसके बाद जो ग्रीन कलर है वो सेल वॉल है। अब ये दो सेल आपके सामने मौजूद हैं और ये सेल्स के दरमियान में यानी आपस में कनेक्शन है। यहाँ पे सेल वॉल आपको नजर नहीं आ रही, और ये जो साइटोप्लाज्म है इन दोनों का वो आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है दो सेलों के दरमियान में, इसको हम कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है जो एडजेसेंट सेल का, और ये सेल वॉल को उसने क्रॉस किया हुआ है। और अब इन सेल्स में अगर आप देखें तो उसका साइटोप्लाज्म भी, इसकी सेल वॉल भी यहाँ से, तो ये सारे का सारा एक सिंगल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करता है। इनके आपस में ये डायरेक्ट कनेक्शन है। कोई भी जो चीज है जैसे वाटर है, वाटर यहाँ से गुजर के प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए से साथ वाले सेल में आराम से जा सकते हैं। एक दफा फिर डेफिनेशन देख लें। These are the cytoplasmic strands that extend through the pores in adjacent cell wall. तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फिफ्थ क्वेश्चन, write the simplest pathway of water to reach the xylem tissue. रूट्स आपको पता है जमीन के अंदर मौजूद होती हैं, तो जमीन से वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट की एपिडर्मिस से, फिर उसके कॉर्टेक्स में जाएगा, कॉर्टेक्स के बाद जो है वो एंडोडर्मिस में, फिर पेरिसाइकल एंड देन जाइलम। तो जाइलम तक पहुंचने में वो डिफरेंट पाथवे इख्तियार कर सकता है वाटर। ये हम पाथवे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको रूट का थोड़ा सा स्केच दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये जो सेल्स हैं, दिस इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद ये कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस में ब्राउन कलर में एक स्पेरियन स्ट्रिप आपको दिखाई गई है, और इसके बाद फिर आगे आप देख सकते हैं जाइलम, यहाँ तक वाटर ने पहुंचना है। और ये एपिडर्मिस की एक्सटेंशन आपको नजर आ रही है जिन्हें रूट हेयर लिखा हुआ है। चलिए जी, अब वाटर डिफरेंट पाथ पे ले सकते हैं। एक तो ये तरीका है जो अभी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ से वाटर दाखिल हो, ये सेल है और इस सेल की एक्सटेंशन है, यहाँ से होता हुआ प्लाज्मोडेस्माटा से गुजर के साथ वाले सेल में चला जाए, फिर प्लाज्मोडेस्माटा से गुजर के अगले सेल में चला जाए, फिर प्लाज्मोडेस्माटा से गुजर के नेक्स्ट में चला जाए, ऐसे करता कराता ये पहुंच जाएगा जी जाइलम तक। एक तो ये रास्ता है। तो ये जो अभी हम लेके गए हैं वाटर को प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, तो इसको कहेंगे सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट पाथवे। अच्छा जी, दूसरा क्या तरीका हो सकता है उसको भी देख लेते हैं। जो बाहर आपको सेल वॉल नजर आ रही है, और ये जो पिंक में लाइन है ये एपोप्लास्ट पाथवे को शो कर रही है। इसको देखते हैं, फॉलो करते हैं कहाँ कहाँ जाता है। अब यहाँ से वाटर सेल वॉल के अंदर जा रहा है, सेल वॉल के अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस सेल के साइटोप्लाज्म में भी नहीं आया, बल्कि ये सेल वॉल से होता हुआ, अब यहाँ से आप देखें इस सेल वॉल में, फिर ये अगले सेल की सेल वॉल में चला गया। ये किसी भी पॉइंट पे साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं आया, फिर यहाँ से ये आगे चला गया, और फिर ये सेल वॉल से अब यहाँ पे जाके इसका रास्ता ब्लॉक हो गया, क्योंकि इसके बाद कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मौजूद होती है, और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में एपोप्लास्ट पाथवे काम नहीं करता। तो यहाँ पे पहुंच के कैस्पेरियन स्ट्रिप पे पहुंच के आप देख सकते हैं कि अब जहाँ पे पानी फर्स्ट टाइम सेल के अंदर दाखिल हुआ साइटोप्लाज्म में, और फिर होता हुआ जाइलम तक पहुंचेगा। तो ये डिफरेंट पाथवे होंगे। सिम्प्लास्ट अभी मैंने आपको समझा भी दी है, इसकी डेफिनेशन देखें।
It is a system of interconnected protoplasm and root cells. The cytoplasm of neighboring cell is connected by plasmodesmata that are cytoplasmic strands that extend through pores in the adjacent cell wall. और बाकी आगे वही डेफिनेशन है जो आप पीछे देख चुके हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आज मैंने 6 क्वेश्चन ऐड किए हैं। वजह ये है कि सिम्प्लास्ट और प्लाज्मोडेस्माटा और एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट ये सारे मिलते जुलते हैं और ये चीज़ मैं आपको समझा भी चुकी हूँ, तो मैं अपनी मेहनत ज़ाया नहीं करना चाहती थी कि मैं आपको एपोप्लास्ट पाथवे समझा चुकी हूँ और तो अगर अभी आपको नहीं बताया तो फिर आपको भूल जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लें। एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट का डिफरेंस पूछा गया। इसमें सिम्प्लास्ट तो वही है जो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा होगा। It is a pathway taken by the water to reach the xylem of root and it involves movement of water from one cell to next cell by means of plasmodesmata. इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज प्लाज्मोडेस्माटा है। एपोप्लास्ट पाथवे मैंने आपको दिखाया था जो पिंक लाइन में था कि ये ऐसा पाथवे है जिसमें वो सेल वॉल्स इन्वॉल्व होंगी। इट इन्वॉल्व द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स which is continuous throughout the plant root. In the root, this pathway become discontinuous. यानी वैसे तो हर जगह रूट्स में एपोप्लास्ट पाथवे होते हैं, लेकिन रूट के अंदर पहुंच के उसका अंदर जो एंडोडर्मिस वाला पार्ट होगा वहां पे जो भी कैस्पेरियल स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है आपने लिखना भी है और लिखने के साथ साथ अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखा ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है। एक दफ़ा आपको फिर दिखा देती हूँ, इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने ये डायग्राम भी बनानी है और बच्चों जब डायग्राम बनाए करें उसको लेबल लाजमी करना है, क्योंकि विदाउट लेबल डायग्राम की कोई अहमियत नहीं होती। आज का लॉन्ग क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है जो अभी हम पढ़ चुके हैं। सॉइल वाटर मूव्स एंड लीड टू जाइलम टिश्यू बाय वेरियस पाथवे। एक्सप्लेन कि सॉइल से वाटर, जमीन से जो पानी है वो रूट के जाइलम तक मुख्तलिफ तरीकों से पहुंचता है। इसको आपने एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर आपको बुक से दिखा देती हूँ। आपकी बुक पे ये अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट के नाम से टॉपिक है। इसमें डायग्राम भी है और प्रॉपर हेडिंग्स भी बनी हुई है। तो ये क्वेश्चन आप अपनी बुक से सॉल्व कर सकते हैं। अपने नोट्स बनाते रहें और इंशाल्लाह एग्जाम के दिनों में जब आप अपने नोट्स से तैयारी करेंगे तो मुझे बहुत सारी दुआएं देंगे और अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।